हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटी चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल पैकेज रेट लिस्ट, जो कुछ इस तरह का रहेगा। क्योंकि अभी जो शादियों का सीजन चल रहा है, फरवरी तक शादियों की सीजन रहेगी, तो आप अगर एक ब्यूटिशियन है तो एज अ ब्यूटिशियन आपको पता होना चाहिए कि हमें ब्राइडल पैकेज में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और ब्राइडल पैकेज हमें क्यों बनाना होता है। क्योंकि अगर कोई ब्राइड रहे तो वो अलग अलग सर्विसेज लेंगे ना, तो उसके चार्जेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उससे अच्छा अगर हम उसे एक पैकेज रेडी करके दे देना कि ये पैकेज में इतने प्राइस में आपको ये सर्विस मिलने वाली है, तो शायद उनको भी अच्छा लग सकता है कि हाँ चलो अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होगी, इतने बजट में हमें ये सारे हमारी स्किन केयर और मेकअप सब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ब्राइडल पैकेज बनाना होता है। और कई हमारे सब्सक्राइबर्स जो रहते हैं ना, वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमें बता दीजिए कि हम ब्राइडल की क्या प्राइस रखें, हम ब्राइडल के पास मेकअप के हम क्या प्राइस लें। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं एग्जैक्ट बता सकती कि आपको ब्राइड के पास से कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि इसमें कई सारी बातें डिपेंड होती है ना कि आपका पार्लर कौन सी लोकेशन पे है और आप कितने समय से वर्क कर रही है, आपके एक्सपीरियंस कैसा है, आपका वर्क कैसा है, आप कैसी ब्राइड रेडी कर सकते हैं, वो सारी बातें भी रहती है। तो हमारे पास सब अलग अलग सब्सक्राइबर्स है, तो मैंने सभी का वर्क नहीं देखा है ना, तो उस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकती कि आपको इतने ही प्राइस देने हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर सकती हूँ, जो मैंने अपने पार्लर में ब्राइडल पैकेज का लिस्ट बनाया है ना, जो रेट लिस्ट है ना, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपको उससे आइडिया मिले। और दूसरा, आपको तो अपने लोकेशन के आसपास जो पार्लर्स है ना, उस पे जाके पता करना होता है कि वहाँ क्या चार्जेस चल रहे हैं, उस हिसाब से आप चार्ज रख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज रखनी है, और यह मीडियम रेंज में बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी प्राइस रख सकते हैं। और देखो, दूसरा सवाल ये रहता है क्लाइंट का कि हमें इतनी सारी सर्विसेज क्यों लेनी होती है, हमें शादी के एक दिन के लिए हम इतने सारे पैसे बर्बाद क्यों करें। तो देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट डायरेक्टली आ गई और हमें बोलेगी कि हमें मेकअप करवाना है, तो आप एज अ ब्यूटिशियन जानते होंगे कि हम डायरेक्टली अगर उसकी स्किन पे मेकअप करेंगे, उसकी स्किन अगर प्रेप नहीं रहेगी मेकअप के लिए, तो उसका मेकअप जो होता है वो पेची लुक देता है, अच्छा लुक नहीं देता है। फिर क्या होता है कि वो ब्यूटिशियन की गलती निकालते हैं कि देखो हमने वहां मेकअप करवाया ना, पूरा मेकअप हमारा कैसा हो गया है। वो गलती उनकी नहीं रहती है। उस सिचुएशन पे आपको उनको ये समझाना है कि आप डायरेक्टली सिर्फ एक मेकअप करवाएंगे ना शादी के दिन, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देने वाला है। क्योंकि मेकअप के पहले है ना, हमें स्किन को एक क्लीन टोन देना होता है। अगर क्लाइंट की स्किन पे टेनिंग है, पैचेस है, पिंपल्स है, तो उस पर अच्छा मेकअप नहीं हो सकता है। और दूसरे ज्यादा उसकी स्किन पे हेयर है तो भी वो मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ये सारी सर्विसेज देके उसकी स्किन को एक फिनिशिंग लुक देना होता है, उसकी स्किन को एक क्लियर बनाना होता है ना, तब जाके मेकअप जो होता है वो अच्छा होता है। इसलिए जो 2-3 महीना होता है ना शादी के पहले, तब से हम उसकी स्किन को प्रेप करना शुरू कर देते हैं ना, तब जाके उसकी स्किन मैरिज के दिन मेकअप के लिए प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लाइंट को अच्छे से समझाना है कि आप डायरेक्टली उस दिन मेकअप करवाए ना, उससे पहले ये सारी सर्विसेज इसलिए जरूरी रहती है कि उस दिन आपका मेकअप अच्छा हो। ठीक है, और दूसरा कि हमें ब्लीच क्यों करना होता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है कि ब्लीच नहीं करना है। तो देखिए, अगर ब्राइड की स्किन पे यहाँ फेशियल हेयर रहेंगे ना, तो क्या होता है, जब हम मेकअप करते हैं ना, तो वो सारे फेशियल हेयर होते हैं ना, मेकअप पे ब्लैक ब्लैक दिखते हैं ना, तो वो मेकअप अच्छा लुक नहीं देता है। ब्लीच करने से क्या होता है कि वो सारे जो हेयर रहते हैं ना, वो गोल्डन हो जाते हैं, जैसे कि वो दिखाई नहीं देते हैं और अच्छे से हम मेकअप कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले ब्लीच भी करना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी क्लाइंट को सारी बातें अच्छे से समझाना है। एक एक ट्रीटमेंट के पीछे का क्या रीजन है ना, वो आप उसको क्लियरली बताएंगे ना, तो वो एग्री होगी कि हाँ हमें इस तरह से पैकेज में हमें रेडी होना है। ठीक है, तो ये सारे रीजन रहते हैं। और अब मैं आपको पैकेज बता रही हूँ कि आपको किस तरह का पैकेज रखना है और कौन कौन सी प्राइस पे आपको क्या क्या सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कम बजट से शुरू करेंगे। तो कम बजट में आप 10,000 वाला पैकेज रख सकते हैं। 10,000 वाले पैकेज में आपको क्या क्या सर्विसेज रखनी है, तो 10,000 वाले पैकेज में हमें तो आईब्रो, अपर लिप और फोरहेड, ये तो कॉमन रहेगा ही। फिर हमें उसमें गोल्ड ब्लीच देना है या तो फिर आपको डिटेन देना है। ठीक है, और फिर रहेगा फेशियल हमें यहाँ एक ही देना है मैरिज के 3 दिन पहले। जैसे कि मान लो अभी जो 25 दिसंबर को जैसे कि ब्राइड की शादी है ना, तो हमें उसे 22 दिसंबर को ये सारी हमें ट्रीटमेंट, ये सारी सर्विसेज देनी है। ठीक है, ब्लीच, फेशियल वगैरह सब।
और फिर फुल हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर कट, नॉर्मल मेकअप और हेयर स्टाइल। इतनी सर्विसेज हमें 10,000 के पैकेज में देनी है। इसमें हमें 2-3 फेशियल ऐड नहीं करना है। 2-3 फेशियल अगर उनको चाहिए ना तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका बजट बढ़ जाएगा, और इस हिसाब से भी मैं आपको पैकेज अभी बता रही हूँ ना, उस हिसाब से भी आप उसको समझा सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं 20,000 के पैकेज में। तो उसमें हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है, तो उसमें आईब्रो, अपर लिप, फोरहेड, वो तो कॉमन है, ठीक है। फिर उसमें आएगा 2 डायमंड ब्लीच। जैसे समझ लीजिए कि अगर शादी की डेट 25 दिसंबर है ना, तो हमें उसे 22 दिसंबर को सारी सर्विस देनी है, और उसके 20 दिन पहले के आप सोच लो, 20 दिन पहले कौन सी डेट आएगी, तो 2 आएगी शायद, तो उस दिन आपको ये सारी ट्रीटमेंट देनी है। फिर 22 को इस तरह से 2 ब्लीच आएंगे। पहले हमें ब्लीच क्यों देना होता है कि हम उसकी स्किन पे टेस्टिंग हो जाए कि हाँ इनको ब्लीच है ना वो सुटेबल है, ठीक है। इस तरह से 2 ब्लीच रहेंगे। फिर उसमें आएंगे 2 फेशियल भी हम यहाँ 2 देंगे, और इसमें डायमंड आएगा और एक आएगा VLCC, ठीक है। इस तरह से 2 फेशियल देंगे ताकि उसकी स्किन है ना थोड़ा ज्यादा प्रेप हो जाए। और फिर आएगा उसमें फुल वैक्स हमें कौन सा यहाँ यूज करना है, चॉकलेट वैक्स। फिर बॉडी पॉलिशिंग, हेयर कट्स, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, और इसमें आएगा क्लासिक मेकअप प्लस ज्वेलरी। उसमें जो हमने नॉर्मल मेकअप किया था ना, इसमें हम उसे क्लासिक मेकअप प्लस ज्वेलरी ऐड करेंगे। यहाँ हमें ब्राइड को रेडी करने में उसे ज्वेलरी भी अपने तरफ से ही उसमें इंक्लूड करनी है मेकअप में, ठीक है। और फिर आएगा हेयर स्टाइल। इतनी सर्विसेज हमें देनी है 20,000 के पैकेज में। अगर कोई ब्राइड रहे ना कि नहीं हमें मेकअप नहीं करवाना है, सिर्फ हमें ये सारी सर्विसेज चाहिए मैरिज के पहले की, तो आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। उसमें मेकअप के जो चार्जेस रहते हैं ना वो अपने हिसाब से उसमें से कट कर दे सकते हैं। वैसे भी सिर्फ प्री ब्राइडल पैकेज भी आप दे सकते हैं। तो इतनी सर्विसेज देनी है 20,000 के पैकेज में, ठीक है। फिर अब बात करते हैं 25,000 के पैकेज की। तो उसमें क्या क्या सर्विसेज आएगी, आईब्रोज, अपर लिप्स, फोरहेड, वो तो सभी में कॉमन रहेगा, ठीक है। फिर आएगा 2 ब्लीच या तो डिटेल, यहाँ हमें 2 ब्लीच देना है। फिर आएगा 3 फेशियल VLCC प्लस लोटस प्लस डायमंड। यहाँ इस तरह से 3 फेशियल हम यहाँ ब्राइड को देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ब्लीच 2 ही यूज कर रहे हैं। किस तरह से, देखिए मैंने जैसे बताया ना कि शादी के 3 दिन पहले एक सर्विस देंगे, उसके 20 दिन पहले और उसके 25 दिन पहले। तो सबसे पहले जो 25 दिन पहले हम मेकअप, जो सबसे पहली जो हमें सर्विस देनी है ना, उसमें क्या होगा, उसमें हम ब्लीच कर देंगे, ठीक है। लेकिन बीच वाली जो ट्रीटमेंट रहेगी उसमें ब्लीचिंग नहीं करनी है। और फिर लास्ट में शादी के टाइम पे हम जो उसको सर्विसेज देंगे ना, उसमें हमें एक ब्लीच कर देनी है, ठीक है। इसलिए पहली सर्विसेज में ब्लीच दे देंगे ना तो टेस्टिंग हो जाएगी कि हाँ इनके स्किन पे ब्लीच सुटेबल है या नहीं, ठीक है। अगर सुटेबल नहीं है तो फिर हम शादी के वक्त उसे डिटेन भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें 3 फेशियल देना है, 2 ब्लीच देना है। फिर आएगा फुल बॉडी वैक्स, उसमें हम यूज करेंगे डार्क चॉकलेट का वैक्स। फिर हेयर स्पा प्लस हेड मसाज। फिर आएगा हेयर कट। ब्राइड को जो भी हेयर कट पसंद है ना वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई ब्राइड बोले कि नहीं हमें हेयर कट नहीं चाहिए, हमारे हेयर स्टाइल में अच्छे से वो बाल निकल जाएंगे तो नहीं हमें अच्छा लगेगा, तो आप उसे शादी के बाद भी हेयर कट्स कर दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से हमें इस पैकेज में इंक्लूड करना है। फिर इसमें आएगा फ्रेंच मैनिक्योर, फ्रेंच पेडिक्योर। उसमें हमने जो नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर रखा था ना, इसमें फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर इसमें आएगा। इस तरह से जिस तरह से ब्रांड बदलता जाएगा ना, उस तरह से है ना ये प्राइजेस भी बदल जाएंगे। फिर आएगा बॉडी पॉलिशिंग और प्रीमियम मेकअप प्लस ज्वेलरी। यहाँ हमें मेकअप कर देना है प्रीमियम मेकअप, प्रीमियम क्वालिटी का मेकअप आएगा, ठीक है। और फिर आएगा उसमें हेयर स्टाइल। और अगर कोई क्लाइंट आपकी है ना इतने प्राइस नहीं आपको अफोर्ड कर सकती है, वो बोल सकती है नहीं इतना 25,000 तो बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें से 2 मेकअप भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आप उसको शादी के अगले दिन जो रस्म होती है ना उसमें भी एक मेकअप कर दे सकते हैं। तो फिर आप उसकी मम्मी, दीदी, बहन, चाची, फूफी जो रहती है ना उनका मेकअप एक किसी का ऐड कर सकते हैं। उस तरह से भी आप उसमें मेकअप ऐड करके सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। और आपको अपने लोकेशन के हिसाब से इसमें देखना है कि हमें कौन सी सर्विसेज रखनी है कौन सी नहीं। और क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आपकी क्लाइंट है जो ब्राइड है वो कितने पैसे अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। इस तरह से चलना है। और फिर अब बात करेंगे हम 30,000 वाले पैकेज की। तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा आईब्रोज, अपर लिप्स, फोरहेड। फिर उसमें आएगा 2 शाइनर ब्लीच और 3 फेशियल और 3+ प्लस VLCC प्लस लोटस।
यहाँ भी सेम हमें उसी तरह से करना है कि हमें जो हम 2 महीने पहले जो एक फेशियल करेंगे ना, उसमें हमें एक शाइनर ब्लीच कर देना है, बीच वाले फेशियल पे हमें नहीं करना है, और शादी के पहले हमें एक शाइनर ब्लीच कर देना है, ठीक है। फिर आएगा फुल बॉडी वैक्स। यहाँ हम रिका वैक्स का यूज कर सकते हैं या तो व्हाइट चॉकलेट वैक्स का, जो ब्राइड को पसंद आए ना वो आप उसमें वैक्सिंग कर दे सकते हैं। फिर आएगा फुल बॉडी स्क्रब और हेयर स्पा, हेयर कट, फ्रेंच मैनिक्योर, फ्रेंच पेडिक्योर, HD मेकअप प्लस ज्वेलरी। यहाँ हमें मेकअप HD मेकअप करना है और उसमें ज्वेलरी भी इंक्लूड करनी है, और आएगी हेयर स्टाइल। इतनी सर्विसेज आएगी 30,000 के पैकेज में। जैसे जैसे पैकेजेस की प्राइस बढ़ते जाएंगे ना, उस तरह से उनके प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स और उसके मेकअप में उसमें सारे भी हैवी होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें पैकेज बनाने होते हैं। और अब लास्ट वाला पैकेज है ना, उसका 35,000 से 40,000 तक प्राइस आप उसके रख सकते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? आईब्रोज, अपर लिप्स, फॉरहेड, 2 ब्लीच या तो फेस पॉलिशिंग। उसमें भी 3 फेशियल हम देंगे, O3 प्लस, सहनाज प्लस, अरोमा। इस तरह से 3 फेशियल रहेंगे। जैसे मैंने बताया ना, उसी तरह से हमें 3 फेशियल करने हैं। और इसमें मैनिक्योर पेडिक्योर कौन से आएंगे? डीलक्स मैनिक्योर, डीलक्स पेडिक्योर, फुल बॉडी ब्लीच, फुल बॉडी वैक्स। तो उसमें फुल बॉडी वैक्स और फुल बॉडी ब्लीच में आपको क्या करना है ना, कि फुल बॉडी ब्लीच है ना जो अगले दिन कर देना है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लीच करके आप वैक्सिंग करेंगे ना तो उसकी स्किन पे अगर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, अगले दिन आप उसको फुल बॉडी ब्लीच कर दें, फिर दूसरे दिन आपको उसको फुल बॉडी आप वैक्स कर सकते हैं। फिर आएगा हेयर स्पा, हेयर मसाज, हेयर कट्स, बॉडी पॉलिशिंग, एयर ब्रश मेकअप प्लस ज्वेलरी प्लस हेयर स्टाइल। यहाँ हमें मेकअप जो है वो एयर ब्रश मेकअप का यूज करना है। कई ब्राइड्स की स्किन इतनी प्रॉब्लमेटिक रहती है ना कि उसकी स्किन पे कई सारे दाने रहते हैं, कई सारे पिंपल्स रहते हैं, एक्ने रहते हैं। तो उसके अगर स्किन पे आप कोई भी मेकअप करो ना तो वो सब दिखता ही दिखता है। तो उस पे आपको एयर ब्रश का यूज करना है। अगर आप एयर ब्रश मेकअप करेंगे ना, जो हमें ब्रश से करना होता है ना, तो वो सारे उनकी प्रॉब्लम्स को हाइड कर देता है। तो इस तरह से इसमें एयर ब्रश मेकअप रहेगा, लेकिन इस तरह से प्राइसेस रखनी होती है। और साथ ही आपको इसमें है ना अपने लोकेशन के हिसाब से भी प्राइस देखनी होती है। कोई क्लाइंट्स आती है ना हमारे पास, तो ऐसी भी रहती है कि उसको प्राइस की कोई चिंता नहीं रहती है। अगर कोई भी कितना बजट हो कोई बात नहीं, हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हमारा मेकअप अच्छा होना चाहिए, हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए। तो आप उस तरह से भी प्राइस रख सकते हैं, अच्छी ब्रांड्स का यूज कर सकते हैं। और इस तरह से पैकेजेस कोई पार्लर्स में तो है ना कितने 80,000, लाख, 1.5 लाख तक भी मेकअप के ब्राइडल पैकेज के प्राइसेस चलते हैं। लेकिन उसका पार्लर उस तरह का होता है। लेकिन अगर हमारा पार्लर मीडियम है ना, तो आप इतने मीडियम रेंज में आप ब्राइड को तैयार कर सकते हैं। और ये भी ज्यादा लगता है अगर आपका पार्लर एकदम कोई छोटी लोकेशन पे है ना, आप इससे कम में भी आप उसे ब्राइड को रेडी कर सकते हैं। आपके लोकेशन पे ब्राइड कितने पैसे अफोर्ड कर सकती है ना, उस हिसाब से हमें चलना होता है। तो आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है कि आप ब्राइडल पैकेज के प्राइस क्या रख सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।